और कांग्रेस दोनों को। लेकिन चुनाव में समझ आएगा। अगली बार जो खबर है, अब चलेंगे सीधे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबर यह है कि बस्तर की बाजी किसके हाथ में हो गई। बस्तर को लेकर बिची सियासी विषाद। बस्तर के दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं। बस्तर के किले पर फिर कब्जे की तैयारी है। ओम माथुर के दौरे पर कवासी लखमा का तंज सामने आया है। प्रियंका की रैली देखकर बीजेपी घबरा गई। बस्तर से होकर जाता है सत्ता का रास्ता। बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है यदि हम बात करें तो। लेकिन ओम माथुर पहुंचे, आप तस्वीरें देखिएगा। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन का उनका दौरा है, जिसको लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो देखिए। ओम माथुर है, ओम माथुर के साथ आप देख सकते हैं सरोज पांडे नजर आ रही है, बाकी लोग हैं, स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के साथ इस समय छत्तीसगढ़ पर पूरा अपना जोर दिया है। तमाम लीडर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, अमित शाह भी वहां पहुंच चुके, नड्डा साहब आने की तैयारियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या ओम माथुर के आने से बस्तर के किले पर फिर बीजेपी की तैयारी हो जाएगी? जरा सुन लेते हैं क्या कहा किसने। ओम माथुर बस्तर जा रहा है, आज ही नहीं जा रहा है, जब से बना जब से जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली बोरसा कार्यक्रम में कितना भीड़ आया। बड़े बड़े नेता आए, देश का प्रधानमंत्री भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लड्डा जी भी आए। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली देखकर इन लोग घबरा गए हैं। चलिए, बोल रहे हैं प्रियंका गांधी की रैली देखकर घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, गौरव से बात कर लेते हैं। गौरव, ओम माथुर साहब पहुंचे हुए हैं और बहुत ही संगठन के बड़े जिम्मेदार नेता है, संगठन की तमाम तरह की चीज़ों को समझते हैं। क्या असर पड़ेगा ओम माथुर की और क्या है रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? जी गौरव। बिल्कुल देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से बीजेपी जो है पूरी तरीके से बस्तर पर फोकस कर रही है। इसके पहले सरगुजा संभाग का दौरा ओम माथुर ने किया था और उनका दुर्ग और बस्तर संभाग का जो बैठक है और दौरा है वो बचा हुआ था। तो आज से ओम माथुर 3 दिनों तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। कांकेर से इनकी शुरुआत हुई है। कांकेर में आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें चार्ज करने का काम जो है ओम माथुर करेंगे। और जब वो रायपुर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैं यहाँ पहुंचा हूं, 6 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहूंगा। बस्तर को छत्तीसगढ़ की चाबी कहा जाता है, क्योंकि बस्तर से ही जो चुनाव होते हैं उसमें जो सीटें आती है उसके बाद हार जीत का जो फैसला रहता है वो निकल कर आता है। मनोज जी, तो कहीं ना कहीं बस्तर पर फोकस दोनों ही सीटें कर रही हैं लगातार। वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे अमित शाह की बात कर लें हम, उसके अलावा जेपी नड्डा की बात कर लें, सब बस्तर का दौरा कर चुके हैं। और उसके बाद ओम माथुर अब वहां पहुंचे हुए हैं। पहला दौरा है ओम माथुर का, लेकिन 2 से 3 बार इनका दौरा टला भी बस्तर को लेकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस दौरे का टलने को लेकर कांग्रेस को तंज कसने का मौका भी मिल गया था। लगातार कांग्रेस इस पर तंज कसते नजर आई थी और आज एक बार फिर से कवासी लखमा ने कहा है कि प्रियंका गांधी का जो दौरा था और उसे जो भरोसे का सम्मेलन था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो घबराई हुई है। और इसी घबराहट के कारण आनन फानन में ओम माथुर का दौरा बना और कोई मतलब नहीं है इनके दौरे का। बस्तर में दौरा करने से कोई मतलब नहीं होगा। जीत होगी तो सिर्फ कांग्रेस की, 12 सीटों पर कांग्रेस ही वहां पर फिर से जीतकर सामने आएगी। लेकिन मैं गौरव चलते चलते अमित श्रीवास्तव भी जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के राजीव चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दोनों जुड़ गए। लेकिन गौरव, मैं ये समझना चाहूंगा, दौरा जो टलने की आप बात कह रहे हैं वो क्यों टला? क्या उसके पीछे क्या वजह नजर आ रही थी? जी मनोज जी, देखिए, मैं इस बात को लेकर हमने पहले भी सवाल किया था बीजेपी से कि बार बार उनका दौरा क्यों टल रहा है। तो उन्होंने कभी स्वास्थ्यगत कारणों से इसका दौरे को टलने की बात कही थी, तो कभी वहां पर बड़ी बैठक जो दिल्ली में बीजेपी की हो रही थी उस बैठक में शामिल होने के चलते ओम माथुर का दौरा यहाँ का कैंसिल हुआ। चलिए सर, अब तो दौरा शुरू हो गया और दौरे का कितना असर पड़ेगा, दोनों मेहमान मेरे साथ। अमित श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है, आप तो गंभीरता दिखाई रहे हैं चूंकि सरकार आपकी है। अब ओम माथुर भी पहुंच गए, पहले जेपी नड्डा, अमित शाह जी। छत्तीसगढ़ की रीति संस्कृति रही है कि मेहमानों का स्वागत करते हैं। और हम निश्चित तौर पे आपको कह दूं कि छत्तीसगढ़ की शान धरा पे हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो छत्तीसगढ़ आता है। लेकिन क्योंकि इनका पुराने जो नेता आए हैं, जब चिंतन शिविर हुआ था जगदलपुर में और जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और जहरीली बोली बोली गई थी, उस पर हमारी आपत्ति है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का होना और सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है।
और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के नेता जो आते हैं वो उलूल जुलूल बयान देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं के कद काठी का उनके पास कोई लीडर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन 4.5 सालों में, 15 सालों में तो बस्तर के लोगों ने इनको जो 14 साल बोलते हैं ना, 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा, इनका करारे नोटों की राजनीति और सी क्यूब पे जो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में भाजपा चला करती थी, कट, कमीशन और करप्शन, तो वो जनता ने देखा है, बस्तर की जनता ने भी देखा है, और शायद इसीलिए उन्होंने प्रण कर लिया था कि बस्तर को भाजपा मुक्त उन्होंने कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जो 4.5 सालों से हमने यहाँ पर काम किया है, अब हम जनता के आशीर्वाद से, जनता के बीच में ये सरकार टेस्टेड और ट्रस्टेड हो गई है, और छत्तीसगढ़ अब तरक्की का गढ़ बन गया है। क्या लफ्ज और आजकल आप लेके आ रहे हैं अमित जी? आजकल तो आपके पास, आपके कमान में बहुत सारे तीर हैं। जी सॉरी, आप वॉइस कट रही है आपकी, क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ट्रस्ट की बात आपने कर दी, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कुछ और, एक बात और आपने कही थी, बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हैं आजकल आप। देखिए, अब आप लोगों के साथ रह के संगति का असर तो पड़ेगा ही ना मनोज जी, कि लगातार अब 8-10 साल हो गया वही काम करते, और मुझे लगता है कि वकालत के कारण शब्दों का प्रयोग ज्यादा अच्छे से होता है और आप लोगों को पसंद आता है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए राजीव चक्रवर्ती जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ना तो ट्रस्ट है आपके ऊपर और ना ही विश्वास है, तो किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 वर्ष और 3 महीने और 29 दिनों में भय, भूख और भ्रष्टाचार को उन्होंने इस प्रदेश को दिया है। जहां 15 साल हमने सुशासन और शानदार और सौम्य छत्तीसगढ़ बनाया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ को, बस्तर को अपराधगढ़ बना दिया। अभी धमतरी में परसों पुलिस ने लाठीचार्ज किया फरियादियों के ऊपर, क्योंकि एक हत्यारा पिछले 3 महीने से लोगों की हत्याएं किया, चाकूबाजी किया, और पुलिस उसके संरक्षण में जुटी हुई थी। ये छत्तीसगढ़ का सूरत हाल है। और बस्तर में तो ऐसा है साहब कि बस्तर एकदम जल रहा है डिलिस्टिंग की मांग को लेके। आदिवासी भिड़े हुए हैं, सामान्य वर्ग के लोग परेशान हैं। तो इतनी हालात इन्होंने खराब कर दी है कि इन्होंने अपने लिए करप्शन और कोऑपरेशन और जो कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन फेल की हालात ले आया है इन्होंने। तो ओम माथुर जी का पहले दौरा टल गया था, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, अभी वो आ रहे हैं। और कांग्रेसी ये तय नहीं कर सकते कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। हमारे पास बहुत टावरिंग पर्सनालिटी के लोग हैं। अरे भैया, ये जो पर्सनालिटी लोग हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि 2003 में भी अजीत जोगी ने वादा किया था कि हम सरकार, हमारे सामने भाजपा दहाई के आंकड़े पर नहीं रहेगी, तो वो कहाँ गए वो लोग? तो उनके टावरिंग पर्सनालिटी के क्या प्रोग्राम रहने वाला है राजीव जी ओम माथुर साहब का? जी आ रहे हैं और संगठन की बैठक लेंगे। और ये एक सामान्य प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में, जो हमारे स्टेट इंचार्ज होते हैं वो आते रहते हैं, संगठन की जो सामंजस्य है और साम्य है और तारतम्य वो बनाते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है, जनता के बीच में कनेक्टिंग है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप प्रियंका गांधी से घबरा गए, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है आपको। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के आने से कोई घबराते नहीं है, बल्कि हमको भी जोश मिलता है। जब वो गए हैं तो हमारे लोग भी जा रहे हैं। और उनके देखिए उतनी कनेक्टिंग नहीं है जन से। वो अपने महल से निकलते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं। कांग्रेसियों के लिए हर्ष का विषय है, जनता को और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, छोटा सा एक जवाब। देखिए, अभी प्रियंका जी ने, जहाँ के नड्डा जी है ना, हिमाचल प्रदेश में भी प्रभारी था वहां पर, चंबा जिले में, और आपको बता दूं वहां पर उन्होंने पटकनी दी है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि ओम माथुर जी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन हम यही उन लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप आए छत्तीसगढ़ में, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हो आप उस पर बोलिए, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ है, छत्तीसगढ़ तरक्की का गढ़ है। आप शब्दों का चयन अच्छा करिए, विरोध के लिए विरोध मत करिए। चलिए, ओम माथुर जी से तो ये उम्मीद की भी नहीं जा सकती, वो बड़े अच्छे, एक अलग तरह के रणनीतिकार, अलग संगठक है। राजीव चक्रवर्ती जी जाते जाते जवाब दीजिए जल्दी से, शब्दों का ख्याल रखिएगा और समरसता मत बिगाड़िएगा। शब्दों का ख्याल है, शब्दों का ख्याल तो मौत का जादूगर, खून का जादूगर गांधी परिवार करती है। हम तो स्वागत करते हैं, आए प्रियंका जी, बार बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन तैयार रहता है चुनावी मोड में।
और किसी के आने जाने से कोई फर्क चलिए नहीं सर, पड़ता। किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या ओम माथुर के आने से फर्क पड़ेगा, ये आपको भी समझ आना चाहिए और कांग्रेस भी समझ। अमित जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है और बस्तर की बाजी किसके हाथ में होगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर में निगाहें सबकी है, कांग्रेस की भी निगाहें है, वहां पर सरकार कांग्रेस की है और 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी। क्या इस बार कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर। मुझे दीजिए इजाजत, दोपहर के दम में इतना ही। नमस्कार।